दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय कला चल रही थी, उसके आगे का आज हम लोग देखेंगे बारबीजा कलाकार। तो पहला क्वेश्चन है, खान मजदूर किस कलाकार की कृति है। खान मजदूर किस कलाकार की कृति है। तो ये जया फ्रांसवा मिले की, किसकी, मिले की कृति। इनका पूरा नाम क्या था, तो जया फ्रांसवा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने स्लीपिंग जिप्सी बनाई थी। किस कलाकार ने स्लीपिंग जिप्सी बनाई थी। तो रूसो ने स्लीपिंग जिप्सी बनाई थी, यानी सोती हुई वीनस या जिप्सी, सोती हुई जिप्सी। नेक्स्ट है, थियोडोर रूसो किस शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार है। थियोडोर रूसो किस शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार है। तो 19वीं शताब्दी का। रूसो कहाँ के चित्रकार थे, ये फ्रेंच के चित्रकार थे। कब के, 19वीं शताब्दी के। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है। निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है। तो कौन है भूदृश्य चित्रकार, कोरो। कौन, कोरो जो है वो भूदृश्य चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकार ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य बनाया। तो कौन थे, कौन सा समय था। तो 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य करता था। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य करता था और जंगल का ही चित्रण करता था, कौन सा ऐसा ग्रुप था। तो ये बारबीजा ग्रुप था। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन कला आंदोलन। समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है। किसको प्राथमिकता देता है, विचार को प्राथमिकता देता है और दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। तो कौन है, तो हम कल्पना स्वयं में करते हैं। किसमें, स्वयं में हम कल्पना करते हैं, इसलिए संकल्पनात्मक कला। एक बार फिर से देख लीजिए, समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो स्वयं विचारों के लिए माध्यमिक है। तो क्या है, संकल्पनात्मक कला। ठीक है। नेक्स्ट है, गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन से थे। गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन थे। तो कलाकारों के समूह, धर्म और नवीन चेतना, ये प्रमुख कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निम्न होकर प्रकृति के साथ सानिध्य स्थापित कर लिया था। तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। अभी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ना, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। नेक्स्ट है, प्रभाववाद। प्रभाववाद, इसी को हम क्या कहते हैं, नवप्रभाववाद। नवप्रभाववाद नहीं कहते, प्रभाववाद, नवप्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद हम देखेंगे। प्रभाववाद, नवप्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद देखेंगे। किस पाश्चात्य कलाकार ने अपनी पुस्तक हिरोशिगे काष्ठ छाया चित्रण पर आधारित चित्र बनाया था। तो किसने बनाया था, वॉन गॉग ने बनाया था। किसने, वॉन गॉग ने बनाया था। और सर्वाधिक किसने जापानियों से सीखा था, तो देगा ने सीखा था। नेक्स्ट है, तृण पर भोजन प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार का है। तृण पर भोजन यानी कि माने और मोने ने क्या बनाया था। तो इन्होंने घास का ढेर बनाया था। क्या बनाया था, घास का ढेर मोने ने बनाया था और माने ने तृण पर भोजन बनाया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाद के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे छोटे धब्बों से रंगांकन कार्य करते थे। तो कौन से वाद के, नवप्रभाववाद के। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को बिंदुवाद भी कहते हैं। नवप्रभाववाद को ही बिंदुवाद भी कहते हैं और विभाजनवाद भी कहते हैं। क्या, विभाजनवाद भी नवप्रभाववाद को कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है। इनमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है। तो मिले, ये बारबीजा के चित्रकार है। कहाँ के, बारबीजा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है। उत्तर प्रभाववादी चित्रकार निम्न में से कौन नहीं है। तो मातिस। तो ये कहाँ के, ये फाववादी चित्रकार है। कौन है ये, मातिस फाववादी चित्रकार है। नेक्स्ट है, नवप्रभाववाद शैली के जनक कौन थे। नवप्रभाववाद शैली के जनक कौन थे। तो जॉर्ज सोरा थे और इनका प्रथम चित्र कौन सा है। तो स्नान स्थल है। नेक्स्ट है, विंसेंट वैन गॉग का चित्र किस वाद से प्रभावित था।
तो किस वाद से प्रभावित था? प्रभाववाद के। और ये किस वाद के हैं? तो ये उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं विंसेंट वैन गॉग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रभाववादी चित्रकार ने जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा था? तो मोने। देगा भी आता है, मोने भी आता है। इस पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मोने सही कराया, इसलिए मोने बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द थिंकर मूर्ति किस कलाकार ने बनाई थी? द थिंकर मूर्ति किस कलाकार ने बनाई थी? तो किसने बनाई थी? अगस्त रोंदा ने, जिसको हम रोदिन भी कहते हैं। इन्होंने द थिंकर मूर्ति बनाई थी। स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? तो सेजा। कौन? सेजा। स्नान मग्न युवतियों, सेजा, ठीक। नेक्स्ट है, द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? तो इसको किसने बनाया? वैन गॉग ने बनाया। द नाइट कैफे वैन गॉग ने बनाया है। नेक्स्ट है, सनराइज इंप्रेशन के चित्रकार कौन है? तो क्लॉद मोने। इन्हीं के चित्र के नाम से प्रभाववाद का नाम पड़ा था। नेक्स्ट है, प्रभाववाद का मुख्य तत्व क्या है? प्रभाववाद का मुख्य तत्व क्या है? तो प्रकाश का बदलना। इन्होंने कुमुदनी के पुष्प का, लिली का पूरा बनाया था ना, सीरीज तैयार की थी। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ प्रकाश जा रहा था, छाया पड़ रही थी, वैसे वैसे इन्होंने, मतलब रोशनी रहती ना, धूप कभी यहाँ पड़ती, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके छाया होता जाता था। तो इस हिसाब से इन्होंने अपना रखा था, सीरीज तैयार किया था। जैसे जैसे धूप की रोशनी, छाया, प्रकाश पड़ा था, उस तरह से इन्होंने अपना चित्रण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद को इंद्रधनुष्य वाद के नाम से पुकारा जाता है? तो किस वाद को इंद्रधनुष्य नाम से पुकारा जाता है? तो प्रभाववाद को इंद्रधनुष्य नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाववाद का बीजारोपण कब हुआ था? प्रभाववाद का बीजारोपण कब हुआ था? तो 1874 में इसका बीजारोपण हुआ था। नेक्स्ट है, प्रभाववाद की एकमात्र महिला चित्रकार कौन थी? तो मेरी कैसेट। ये देगा की शिष्या भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? तो ये माया तथा अज़टेक मूर्ति कला से हेनरी मूर प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। क्या कह रहा है? सौंदर्य के प्रति हेनरी मूर का लक्ष्य इसका प्रसन्न करने वाला पहलू नहीं है। क्या? सौंदर्य के प्रति हेनरी मूर का लक्ष्य केवल इसका प्रसन्न करने वाला नहीं है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि आदि मूर्ति कला की भांति हेनरी मूर के कार्य एक आंतरिक दबी हुई शक्ति, ये भी ठीक है, यानी ए और बी दोनों ठीक है, सही है। नेक्स्ट है, हेनरी मूर ने स्मारकीय प्रतिमाओं के निर्माण को वरीयता दी, सही है। वह केवल यही चाहता था कि विपुल जन समुदाय उन्हें देख सकते, आते जाते कोई भी देख सकता है, ठीक है। इसके लिए उनको कहीं म्यूजियम वगैरह जाने की ज़रूरत न पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं प्रकृति को अनुकृत नहीं करना चाहता, मैं इसे पुनः मूर्तियाँ करना चाहता हूँ। यहाँ मूर्तियाँ नहीं, यहाँ पे सृजित होना चाहिए। मैं इसे पुनः सृजित करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अनुकृत करना नहीं चाहते, नकल नहीं करना चाहते, इसका मतलब वो उसे दोबारा बनाना चाहते हैं। तो किसने कहा था? ये सेजा ने ऐसा काम किया था। नेक्स्ट है, सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र किससे निर्मित है? किसने निर्मित किया? सनफ्लावर, सूर्यमुखी, तो वैन गॉग ने। किसने? वैन गॉग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव प्रभाववाद के प्रणेता कौन है? नव प्रभाववाद के प्रणेता जॉर्ज सोरा हैं। नवप्रभाववाद के प्रणेता जॉर्ज सोरा है। ज़्यादा स्पीड तो नहीं है। प्रसिद्ध चित्र देखिए, प्रसिद्ध चित्र, ये एक डांसर है। प्रसिद्ध चित्र, ये एक डांसर है, ठीक है। क्या कह रहा है? प्रसिद्ध छवि में जेन अविरल कौन है? जेन अविरल कौन है? तो ये कौन है? ये कैनकुन नर्तकी है। जेन एविरल कौन है? तो ये एक नर्तकी है। फिर कह रहा है, यह सर्वप्रथम किस माध्यम में सृजित किया गया है? तो ये कलर लिथोग्राफी में। किसमें? कलर
लिथोग्राफी में ये सृजित किया गया। किसमें? कलर लिथोग्राफी में इसको सृजित किया गया है। और ये किस वाद का है? तो ये उत्तर प्रभाववाद का है। किस वाद का है? उत्तर प्रभाववाद का है, उत्तर प्रभाववाद का। और किसने बनाया है इसको? तो इसको तुजुक लोत्रेक ने बनाया। किसने? तुजुक लोत्रेक ने बनाया है। नर्तकी का तुजुक लोत्रेक ने बनाया। और ये क्या है? ये एक पोस्टर है। क्या है ये? एक पोस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूगीवाल का नृत्य, बूगीवाल का नृत्य नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार रेनवा है, पियर अगस्त रेनोए। ठीक है, इसी को रेनवा भी कहते हैं। किस चित्र का पूर्व का नाम स्नान था? किस चित्र का पूर्व का नाम स्नान था? तो तृण पर भोजन जो माने द्वारा बनाया गया है, इस चित्र का पूर्व का नाम स्नान था। इसी को रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर उसके बाद माने ने सूर्यमुखी का फूल बनाया था, उसी के नाम के अकॉर्डिंग नाम भी रखा गया था। किस चित्रकार ने कहा था, मेरी मृत्यु पर कोई रस्म न की जाए, केवल उनका मित्र यह बोले कि यह रेखांकन बहुत पसंद करता था और मैं भी करता हूँ। तो ऐसा कथन था एडगर देगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माने की कृति सूर्योदय का प्रभाव को किस कला आलोचक ने व्यंग्यात्मक रूप से प्रभाववादी कहा था? किसने कहा था? लुई ली राय ने। लुई ली राय ने, इनका नाम ही व्यंग्यात्मक है इसलिए ये भी व्यंग किए थे। किस चित्रकार के लिए शेल्डन चेनी ने कहा था, एक महान सरलीकरण यथार्थ विरोधी एक रचनात्मक डिजाइन है? तो ये शेल्डन चेनी ने किसके लिए कहा था? तो इन्होंने ये जॉर्ज सोरा के लिए ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवप्रभाववादी चित्रकार कौन है? नवप्रभाववादी चित्रकार कौन है? तो जॉर्ज सोरा जो है वो नवप्रभाववादी चित्रकार हैं। नेक्स्ट है, कथन मेरे पास कोई कार्य क्षेत्र नहीं है, मेरे पास कोई कार्य कक्ष नहीं है यानी कि स्टूडियो नहीं है, एवं मेरी समझ में नहीं आता कि कमरे में बंद होकर चित्रकार क्यों काम करना पसंद करता है। तो ऐसी बात मोने ने कही थी, क्योंकि इन्होंने खुले में ही बनाया था ना, जितना चित्रण किया था खुले में ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके चित्र बिना सूचना अकस्मात खींचे गए जल्द छाया चित्र के समान दिखाई देता है? तो एडगर, ये रेखा चित्रकार मूर्तिकार सभी कुछ थे ना, रेखांकन बहुत अच्छे से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश में पोस्टर सदैव एक रचनांश के रूप में माने जाते? तो कहाँ? फ्रांस में। फ्रांस के पोस्टर एक रचनांश के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट है, मौलिन रोज के लिए लिथोग्राफी पोस्टर की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो किसने तैयार की थी? तुजुक लोत्रेक ने। किसने? तुजुक लोत्रेक ने तैयार की थी। नेक्स्ट है, चलिए इसको भी करा ही देते हैं, क्या करना है, कोई ये ना कहे कि हमारा छोड़ दी। अभिकथन और कारण एक आध कराएंगे, ज़्यादा नहीं। रंग पर हमारी प्रतिक्रिया सांस्कृतिक विशिष्ट है। वॉन गॉग ने पीले को भगवान को रिझाने का रंग कहा है। ठीक। रशियन लोग बोलचाल की भाषा की अभिव्यक्ति में मनोचिकित्सालय को पीला घर कहते हैं। ठीक, पीला घर भी बना है ना, तो ये भी ठीक है, क्योंकि डायलन ने सारांश प्रस्तुत किया जब कहा सूरज पीला नहीं है यह चूजा है, और कांडेस्की ने कहा नारंगी लाल है और पीले के द्वारा मानवता को समीप लाया जाता था। यहाँ तक तो कुछ सोचने लायक बात है, लेकिन सूरज पीला नहीं चूजा है ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कराओ तो बहुत आने लगते हैं फिर। निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है? तो तुलुज लोत्रेक ये लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन लिथोग्राफी पोस्टर के लिए विख्यात है? सेम वही तुजुक लोत्रेक। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मूर्ति द थिंकर के मूर्तिकार कौन है? द थिंकर के मूर्तिकार कौन है? तो अगस्त रोंदा द थिंकर के मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला ईसा किसने बनाया है? तो इसको पॉल गॉग ने बनाया। किसने? पीला ईसा किसने बनाया? पॉल गॉगिन ने। पॉल गॉगिन की कृति कौन सी है? तो पीला ईसा। ठीक है, नेक्स्ट है,
कालक्रम अनुसार चयन करिए। तो सबसे पहले आपके पिसारो आएंगे। सबसे पहले कौन आएंगे? पिसारो। पिसारो के बाद कौन है? देगा। सबसे पहले पिसारो, फिर देगा, उसके बाद सेजान, माने और रेनवा। ठीक है, सेजान, माने और रेनवा। नेक्स्ट है टाइम देख लेते हैं। पिसारो का टाइम पीरियड है 1831 से 1903 और देगा का 1834 से 1917, सेजान 1839 से 1906, मोने 1840 से 1926 और रेनवा 1841 से 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1863 की प्रसिद्ध फ्रेंच राष्ट्रीय कला संस्था की अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी में करीब कितने चित्र वापस हो गए थे? तो 600 से अधिक चित्र वापस हो गए थे। नेक्स्ट, माने का विश्व मेले के किस वर्ष अपना एक स्वतंत्र चित्र मंडल लगाया था? माने ने विश्व मेले में किस वर्ष अपना एक स्वतंत्र चित्र मंडल लगाया था? तो इन्होंने 1867 में लगाया था। सबसे पहले 1863 में इसकी नींव रखी गई थी। आधुनिक चित्रकला में बिंदुवादी प्रवृत्ति की स्थापना किसने की थी? बिंदुवादी सबसे पहले सोरा ने। ठीक है, सोरा ने। नेक्स्ट है प्रभाववाद का उद्भव किस देश से हुआ है? प्रभाववाद का उद्भव पेरिस से हुआ है। कहाँ से? पेरिस से हुआ है। नेक्स्ट है आधुनिक कला के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आधुनिक कला के पिता के रूप में पाल सेजा जाने जाते हैं। कौन? पाल सेजा जाने जाते हैं। नेक्स्ट है वैन गॉग का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो सनफ्लावर। कौन सा? सनफ्लावर। ताश खेलने वाला किसका है? सेजा का। लास्ट सफर विंची, गर्निका, पिकासो। नेक्स्ट है पेरिस में आयोजित सन 1863 में प्रभाववाद किस प्रदर्शनी से प्रारंभ हुआ? तो किससे प्रारंभ हुआ था? यह अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी से हुआ था। अपने यहाँ कौन सा ऐसा था? तो अपने यहाँ पैक ग्रुप था, जिसमें आरा के चित्र रिजेक्ट कर दिए गए थे ना। क्या नाम था? राधा कृष्ण का चित्र था। फिर इन लोगों ने मिल करके ग्रुप की स्थापना की थी। ओलंपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक कलाकृति किस कलाकार की है? तो ये माने की है। ओलंपिक कलाकृति किसकी है? तो माने की है। नेक्स्ट है माने का जन्म कब हुआ था? तो 1832 में माने का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभाववाद के कलाकार इनमें से कौन है? प्रभाववाद के कलाकार इनमें से कौन है? तो देगा। कौन? देगा। मातिस कहाँ के? ये फाववाद के हैं। मातिस कहाँ के हैं? फाववाद के हैं। और डाली कहाँ के हैं? ये अति यथार्थवाद के हैं। अति यथार्थवाद के। और पिकासो ये घनवादी है। ठीक है, ये घनवादी। नेक्स्ट है नवप्रभाववाद के चित्रकार का नाम बताइए। तो क्या नाम है? जॉर्ज सोरा। क्या नाम है? जॉर्ज सोरा। नेक्स्ट है प्रभाववाद चित्रकार का मुख्य विषय क्या था? तो क्या था? मुख्य विषय इनका रंग था। रंग था। प्रभाववाद का प्रमुख कलाकार कौन था? तो प्रमुख कलाकार माने। कौन? माने। कुर्बे कहाँ के थे? यथार्थवाद के थे। कुर्बे आपके कहाँ के थे? ये यथार्थवाद के थे। मातिस अभी बताया जा चुका ऊपर कि मातिस फाववाद के थे। और रूबेंस कहाँ के थे? ये बारोक के थे। नेक्स्ट है स्टारी नाइट प्रसिद्ध कलाकृति का कलाकार कौन है? तो वैन गॉग। कौन? वैन गॉग। नेक्स्ट है इनमें से कौन प्रभाववादी कलाकार है? इनमें से कौन प्रभाववादी कलाकार है? तो रेनवा जो है वो प्रभाववादी कलाकार है। कौन कौन से थे? माने, मोने, देगा, सिजली, पिसारो और रेनवा। किस कलाकार ने कार्ड प्लेयर चित्रित किया था? कार्ड प्लेयर किसने चित्रित किया था? तो किसने? सेजा ने। कार्ड प्लेयर सेजा ने चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ द डेड वॉचिंग कलाकृति को कौन चित्रित किया? तो इसको गोगवा ने चित्रित किया। किसने? पॉल गॉगिंग ने इसको चित्रित किया। नेक्स्ट है प्रभाववाद को महत्वपूर्ण बनाने के लिए कौन सी कलाकृति प्रसिद्ध है? तो इम्प्रेशन सनराइज यानी सूर्योदय का प्रभाव। नेक्स्ट है नवप्रभाववाद का जन्मदाता का नाम क्या है? तो इसका नाम स्योरा है। क्या नाम है? स्योरा। नेक्स्ट है वैन गॉग किस देश के थे? वैन गॉग वहीं से जहाँ से तैल चित्रण प्रारंभ हुआ, नीदरलैंड के थे। नेक्स्ट है वाटर लिली श्रृंखला किसने चित्रित किया? कुमुदनी के पुष्प किसने चित्रित किया? तो क्लाउड मोने ने। किसने? क्लाउड मोने ने चित्रित किया।
बैले नृत्य को चित्रित कर किसने किया? तो देगा ने चित्रित किया था। किसने? देगा ने। बैले नृत्य को किसने चित्रित किया था? देगा ने चित्रित किया था। नेक्स्ट है चिनार वृक्ष। चिनार वृक्ष किसने बनाया था? तो चिनार वृक्ष जो है ये मोने ने बनाया था। किसने? मोने ने बनाया था। फिर है ओलंपिया, वही साइप्रस ट्री। फिर ओलंपिया किसने बनाया था? ये माने ने बनाया था। बेलेली परिवार ये किसका है? ये देगा का है। स्नान मग्नियोतिया ये रेनवा का है। ठीक है। नेक्स्ट है सही मिलान, फिर से बनाइए। नेक्स्ट है सही मिलान। वानगो, वानगो ने क्या बनाया था? दुख। ये अपने जीवन काल में एक भी चित्र बेच नहीं पाए थे, दुखी थे। फिर है मातिस, मातिस ने क्या बनाया था? इन्होंने पियानो वादन का अभ्यास किया था। फावादी थे ना, तो पियानो वादन का इन्होंने अभ्यास किया था। पिकासो ये 3 नर्तक बनाए थे अंतिम चित्र। पॉल गॉगिन ये चंद्रमा और पृथ्वी बनाए थे। नेक्स्ट है बलेरीना मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? बलेरीना मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये देगा के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? देगा के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध एडगर देगा किस रूप में जाने जाते हैं? एडगर देगा किस रूप में? तो ये चित्रकार भी है और मूर्तिकार भी है। एडगर देगा चित्रकार भी है, मूर्तिकार भी। इसमें क्या सही कराया है? अच्छा, ये ऐसे वाला क्वेश्चन है, तो ए और बी कहाँ है? ए और बी, डी वाला हमारा सही है। डी वाला सही है। नेक्स्ट है अफ्रीका की जनजाति कला से कौन प्रभावित था? कौन? तो पॉल गॉगिन। 3 ताई तीनों ने बनाया था ना, पॉल गॉगिन। और इनसे कौन प्रभावित थी? तो अमृता शेरगिल। घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? तो ग्यूलोम अपोलोनियन ने। किसने? ग्यूलोम अपोलोनियन ने घनवाद का घोषणा पत्र लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कलाकार की तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा जाता है? किसको कहा जाता है? वान गोंगो। और अपने यहाँ पे इंडियन में सुधीर रंजन खास्तगीर के चित्रों के लिए ऐसा कहा गया है। यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पॉल गॉगिन किस कलावाद से जुड़े थे? तो ये जंगलवाद से जुड़े थे। किससे? जंगलवाद से। ऐसे याद रखिए, क्योंकि ये ताहितियन द्वीप पे रहते थे, वहाँ ज़्यादा तो भीड़ भाड़ थी नहीं, तो जंगलवाद से ही जुड़े होंगे। सनराइज इंप्रेशन के चित्रकार कौन है? तो कौन है? क्लॉद मोने। क्लॉद मोने। नेक्स्ट है सलो द रिफ्यूजे नामक कलाकृति की प्रथम समीक्षा किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? ली रॉय ने लिखी थी। ली रॉय ने। रंग परिप्रेक्ष्य है। कलर इज पर्सपेक्टिव, यह कथन किसका है? तो सेजा का है। परिप्रेक्ष्य है सेजा द्वारा। नेक्स्ट है रेखा में रंग की शक्ति होती है। रेखा में रंग की शक्ति होती है, यानी लाइन हैज द पावर ऑफ कलर। यह किसका है? तो पॉल गॉगिन का। ताहिती द्वीप पे रहते थे ना, तो उसके लिए शक्ति की जरूरत होती थी। नेक्स्ट है पेंटर इज द आर्ट ऑफ फॉलोइंग सरफेस। पेंटर इज द आर्ट ऑफ फॉलोइंग सरफेस, ये किसने कहा था? इसको सोरा ने कहा था। सोरा ने। नेक्स्ट है मुले द रूज विख्यात पोस्टर किसका है? तो तुजुक लोत्रे का, पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है एडगर देगास द्वारा वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृति किस तकनीक से बनाई गई थी? तो ये रेखा चित्रण भी करते थे, तो इन्होंने हैचिंग तकनीक से बनाई थी। कैसे? हैचिंग तकनीक से। अगर इसी में ऐसे से कर देंगे तो इसको हम क्रॉस हैचिंग कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबंधित है? रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबंधित है? तो नवप्रभाववाद से। नेक्स्ट है विंसेंट वैन गॉग का स्टारी नाइट किस संग्रहालय में है? तो ये आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में है। आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क। मॉडर्न गैलरी ऑफ, क्या नाम है? मॉडर्न गैलरी ऑफ न्यूयॉर्क। ठीक। नेक्स्ट
नेक्स्ट इधर पीछे हो गया ना। किसके चित्र का नाम ओलंपिया है? किसके चित्र का नाम ओलंपिया? तो ये माने के चित्र का नाम ओलंपिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। क्या है? थोड़ा सा बड़ा बस। एडगर माने ने कौन सा चित्र बनाया है? तो इन्होंने ओलंपिया, अभी जस्ट ऊपर पढ़े ना, इन्होंने ओलंपिया बनाया। कौन सा? ओलंपिया, यानी ए के साथ 2, ए बी सी वाला कहाँ गया? ए बी, अच्छा ए बी सी डी ऐसे, ए के साथ 2, सी वाला हमारा सही है क्योंकि 2 ए की जगह है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, जीन अगस्त डोमिनिक एरे, इन्होंने द स्प्रिंग बनाया है। पाल सेजा का क्या है? पाल सेजा का स्टिल लाइफ विथ अनियंस है, और एडवर्ड मंक का स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने ओपेरा प्रदर्शन के लिए पोस्टर डिजाइन किया था? तो पोस्टर कलाकार इसमें से कौन है? लोत्रेक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके पोस्टर प्रिंटिंग कला में परिवर्तन कर दिए? किसके? तो लोत्रेक के ही। ठीक है, लोत्रेक के ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कलाकार को लिथोग्राफी पोस्टर के लिए जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो तुजुक लोत्रेक को। किसको? तुजुक लोत्रेक को। नेक्स्ट है, किस आधुनिक यूरोपियन मूर्तिकार ने घिबर्टी के गेट्स ऑफ पैराडाइज के जवाब में गेट्स ऑफ हेल का सृजन किया था? किसने? रोंदा ने किया था। किसने? रोंदा ने। नेक्स्ट है, रोंदा द्वारा निर्मित गेट्स ऑफ हेल किससे प्रभावित था? तो अभी भी पढ़े ना, घिबर्टी से। कहाँ है? लॉरेंजो घिबर्टी से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृति रोंदा की है? कौन सी कृति रोंदा की है? तो द थिंकर किसकी है? ये रोंदा की है। नेक्स्ट है, घास का ढेर चित्र मालिका चित्रित करने वाले कलाकार कौन है? घास का ढेर तो माने ने तृण पर भोजन बनाया था। अब मोने का क्या है? घास का ढेर। ठीक, नेक्स्ट है, नौ प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया था? तो इसको किसने बनाया था? जॉर्ज सोरा ने बनाया था। किसने? जॉर्ज सोरा ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? किस चित्र के आधार पर? तो इम्प्रेसिव सूर्योदय के प्रभाव के नाम पे प्रभाववाद का नाम पड़ा था। नेक्स्ट है, बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार कौन है? तो सोरा या सोरठ। ठीक है, लंचियन ग्रास तृण पर भोजन किसने बनाया है? तो माने ने बनाया है। पोटैटो ईटर ये किसने बनाया है? पोटैटो ईटर तो वॉन गॉग, इन्होंने अपना कान काट के अपनी प्रेमिका को दे दिया था ना। फिर वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये मोने द्वारा। किसके द्वारा? मोने द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट है, कौन प्रसिद्ध कलाकार महिला कलाकार जो है वो प्रभाववादी है? तो मेरी कैसेट ये महिला प्रभाववादी कलाकार है। सूर्यमुखी किसने चित्रित किया था? किसने चित्रित किया था? तो वॉन गॉग ने। निम्नलिखित में से पीला ईसा ये किसका है? पीला ईसा तो पॉल गॉगिन का पीला ईसा है। प्रभाववाद का मुख्य चित्रकार कौन था? तो प्रभाववाद का मुख्य चित्रकार क्लॉद मोने था। मुख्य चित्रकार पूछे तो क्लॉद मोने। चित्र ताहितीवासी का चित्र किसने किया था? तो किसने किया था? पॉल गॉगिन ने किया था। किसने? पॉल गॉगिन ने किया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रभाववादी प्रथम चित्रकार कौन था? तो पाल सेजा जो थे ये उत्तर प्रभाववादी के प्रथम चित्रकार थे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? तो पॉल गॉगिंग ने प्रारंभ किया था। किसने? पॉल गॉगिंग ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, किस कलाकार ने पेस्टल रंगों द्वारा गतिशील
फोटोग्राफी आकृति के द्वारा चित्र निर्माण किए, किसने किया था? तो एडगर देगा ने किया था। किसने? एडगर देगा ने किया था। नेक्स्ट है, नीचे दिए समूहों में एक का चयन कीजिए जो उत्तर प्रभाववादी रचनाओं के लिए मतलब उत्तर प्रभाववादी के कलाकार बताना। तो कौन कौन है? सेजा, वैन गॉग, पॉल गौगुआ, ये उत्तर प्रभाववाद के चित्रकार हैं। प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन था? तो जनक कलाकार कौन था? माने। और मुख्य कलाकार कौन था? मोने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलो द रिफ्यूजेस क्या है? सलो द रिफ्यूजेस क्या है? तो ये एक कला प्रदर्शनी, क्या है? कला प्रदर्शनी है। नेक्स्ट है, प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? तो इनका मूल उद्देश्य क्या था? विषय पर क्षणिक दृष्टि से प्रभाव का चित्रण। नेक्स्ट है, सिंगर्स एट द बार, ये किसने चित्रित किया है? तो सिंगर्स एट द बार ये देगा ने चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूले रूस क्या है? मूले रूस, तो ये क्या है? ये मदिरालय है। मूले रूस क्या है? एक बार है, मदिरालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया? तो किसका? तो तुजुक लोत्रेक का चित्र विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था। ये पोस्टर चित्रण करते थे। नव प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन है? तो जॉर्ज सोरा जो है वो नव प्रभाववाद का जनक कलाकार है। नेक्स्ट है, इनमें से एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है। नहीं है तो पियर बोन्नार नहीं है। नेक्स्ट है, वैन गॉग का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? सनफ्लावर। नेक्स्ट, एडगर माने द्वारा शुरू की गई शैली जिसमें छाया प्रकाश के स्थान पर रंगों को प्रयोग करके गोलाई एवं स्थूलत्व का एहसास कराया गया, उसे परंपरावादी समीक्षकों ने क्या कहा? सीधा सीधा एडगर माने किस वाद से थे? तो ये प्रभाववाद से थे। नेक्स्ट है, वैन गॉग का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है विंसेंट वैन गॉग। क्या नाम है? विंसेंट वैन गॉग। नेक्स्ट है, सूर्यमुखी को किसने चित्रित किया था? तो वैन गॉग ने। किसने? वैन गॉग ने। देखिएगा स्पीड में कहीं बोले कुछ और तो टिक कहीं और ना लग जाए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। क्या है? क्लॉद मोने ये किस वाद से थे? तो ये प्रभाववाद के थे। ब्राक ये घनवाद के थे। सेजा उत्तर प्रभाववाद के और मातिस फाववाद के थे। नेक्स्ट है, प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय क्या होता था? पीछे पढ़ चुके हैं, वातावरण और प्रकाश, ये सब आप लोगों का पढ़ा हुआ है, केवल इसको रिवीजन कराया जा रहा है। ठीक है। स्नान स्थल किस चित्रकार का चित्र है? तो ये जॉर्ज सोरा का चित्र है। एग्जाम जो है वो बीरबल की खिचड़ी हो गई है, अभी पक रही है हांडी में। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? तो पेंटर ऑफ सीरीज ये मोने को कहते हैं। किसे कहते हैं? मोने को कहते हैं। नव प्रभाववाद का प्रवर्तक कौन था? नव प्रभाववाद का प्रवर्तक कौन था? सोरा। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रभाववाद नामकरण किसके द्वारा? उत्तर प्रभाववाद नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ये रोजर फ्राई के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1906 में किया गया था। कब किया गया था? 1906 में किया गया था। उत्तर प्रभाववाद का नामकरण रोजर फ्राई द्वारा 1906 में किया गया था। नेक्स्ट है, मेटर्निटी चित्र किस चित्रकार ने तैयार किया था? तो मेटर्निटी चित्र जो है वो पॉल गॉगिन ने तैयार किया था। किसने? पॉल गॉगिन ने तैयार किया था। नेक्स्ट है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती के द्वीप का चित्रण किया। तो किसने किया था? पॉल गॉगिन ने किया। किसने? पॉल गॉगिन ने किया। नेक्स्ट है, सही मिलान करिए। घास का ढेर किसने बनाया? तो घास का ढेर मोने ने बनाया। तृण प्रभोजन माने ने। स्नानमग्न युवतियां रेनवा, वेश्याएं देगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्टिकल मिक्सचर तो ये प्रभाववाद से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार सेजा है। कौन? सेजा। पॉल सेजा किस शैली के चित्रकार है? तो ये उत्तर प्रभाववाद के चित्रकार है। कौन? उत्तर प्रभाववाद के। डॉक्टर गैटचेट का चित्र किसने बनाया था? डॉक्टर गैटचेट तो किसने बनाया था? वैन गॉग। क्यों बनाए थे?
इन्होंने अपना कान काट दिया था, याद करने के लिए केवल अपना कान काट दिया था। जब कान काट दिया तो इसको जुड़वाने के लिए ये डॉक्टर के पास गए थे। किसके पास? डॉक्टर के पास गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने उनका चित्र बना दिया था, डॉक्टर गैटचेट का। किसने? वैन गॉग ने। याद करने के लिए केवल है। ताश का खिलाड़ी चित्र किसने बनाया था? ताश का खिलाड़ी इसको सेजा ने बनाया था। किसने? सेजा ने बनाया था। किस चित्रकार ने अपना कान काट कर अपनी प्रेमिका को दे दिया था? अपना काट के, यहाँ पे कान होगा, काट कर अपनी प्रेमिका को दे दिया था तो वैन गॉग ने। ठीक है, अपना काट के, पर क्या काटा था ये नहीं लिखा, भूल गए होंगे। स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? तो सेजा है। कौन? सेजा। नेक्स्ट है यूरोपीय चित्र आधुनिक चित्रकला से कौन प्रभावित था? यूरोपीय चित्रकला से, को पूरा क्वेश्चन नहीं दिया। यूरोपीय चित्रकला आधुनिकवाद से कौन प्रभावित था? तो प्रभाववाद प्रभावित था। कौन? प्रभाववाद। द बाथ ये किसने चित्रित किया है? तो पॉल सेजा ने द बाथ चित्रित किया है। किसने? पॉल सेजा ने। 1 मिनट, लाइट चली गई है, थोड़ा ऑन कर दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मूर्तिकार ने बनाया? तो इसको रोंदा ने बनाया। किसने? रोंदा ने बनाया। द स्टारी नाइट का चित्रकार कौन है? तो विंसेंट वैन गॉग द स्टारी नाइट का, तारों भरी रात का चित्रकार है। नेक्स्ट है फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय बनाया? तो देगा ने। किसने? देगा ने। द मॉर्निंग बाथ के चित्रकार कौन है? मॉर्निंग बाथ तो देगा ही मॉर्निंग बाथ के चित्रकार भी हैं, क्योंकि ये मदिरालय जाते थे, वहाँ सबका चित्र खींचते थे और उसके बाद वहीं पे रात हो जाती थी, तो उसके बाद ये क्या बनाते थे? द मॉर्निंग बाथ बनाते थे। सिर्फ याद करने के लिए, ऐसा नहीं है। सूर्यमुखी का चित्र किसने बनाया था? तो वैन गॉग ने। क्वेश्चन ने एकदम मुबिया डाला। नव प्रभाववाद के प्रणेता कौन थे? तो जॉर्ज सोरा। कौन? जॉर्ज सोरा। ताहिती द्वीप किस कलाकार की प्रेरणा है? तो पॉल गॉगिन की। और इनकी प्रेरणा कौन है? अमृता शेरगिल। बिंदुवादी पद्धति का आरंभ किसने किया था? तो सोरा ने किया था। किसने? सोरा ने। इम्प्रेशन सनराइज का चित्रण किसने किया था? किसने किया था? तो क्लाउड मोने ने किया था। किसने? क्लाउड मोने ने किया था। कान पर पट्टी बांधे स्वयं का छवि किसने चित्रित किया था? तो वैन गॉग ने। किसने? वैन गॉग ने। सोचा मैंने कान काट दिया, अब देखूं कान काटने के बाद कितना खूबसूरत लगता हूँ। एडवर्ड माने का जन्म कब हुआ था? तो 1832 में एडवर्ड माने का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृण पर भोजन माने। तृण पर भोजन माने मोने का घास का ढेर। नेक्स्ट है आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान क्या है? वादों का जन्म स्थान फ्रांस। कहाँ? फ्रांस। पॉल सेजा किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो ये उत्तर प्रभाववाद से संबंधित थे। कौन? पॉल सेजा। द पोटैटो ईटर किसने बनाया है? आलू भक्षी, तो विंसेंट वैन गॉग ने। लस्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो ये वैन गॉग के जीवन पर आधारित है। लस्ट फॉर लाइफ वैन गॉग के जीवन पर। बाथर्स इन फ्रंट ऑफ अ टेंट। बाथर्स इन फ्रंट ऑफ द टेंट किसका है? तो ये पॉल सेजा का है। किसका? पॉल सेजा का। नेक्स्ट है निम्न में से अलग बताइए। निम्न में से अलग बताइए। पॉल गॉगिन, सेजा, वैन गॉग ये उत्तर प्रभाववाद के हैं, तो जी सोरा यानी जॉर्ज सोरा ये नव प्रभाववाद के। नेक्स्ट है स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? तो सेजा। कौन? सेजा। नेक्स्ट है सनराइज इम्प्रेशन के चित्रकार कौन है? तो सनराइज इम्प्रेशन क्लॉद मोने। कौन? क्लॉद मोने। दो कलाकारों समुदाय की पहचान करिए। तो कौन थे दो कलाकार जो एक ही समुदाय के थे? तो विंसेंट वैन गॉग और पॉल गॉगिन, ये दोनों एक ही के थे। नेक्स्ट है गेट्स ऑफ हेल के मूर्तिकार कौन है? तो रोंदा।
जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया था? जॉर्ज मूर का माने मतलब मूर का मोने ने बनाया। और डॉक्टर गैडजेट का क्यों बनाया था? क्योंकि इसने अपना कान काट दिया था। कौन काटा था? वैन गॉग ने, है ना। तो इन्होंने डॉक्टर का व्यक्ति चित्र बनाया था, वैन गॉग ने। और जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया था? तो एडवर्ड माने ने बनाया था। नेक्स्ट है द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? तो ये विंसेंट वैन गॉग का। किसका? विंसेंट वैन गॉग का। निम्न चित्रकारों में कौन नवप्रभाववाद से संबंधित है? नवप्रभाववाद से संबंधित है तो पॉल सिग्नल, ये उत्तर प्रभाववाद के हैं, और ये बाहोस के हैं, और ये पिकासो घनवाद के हैं। तो बचे कौन? सिग्नल। ये कहाँ के? ये नवप्रभाववाद के हैं। नेक्स्ट है माने के चित्र। ओलंपिया में स्त्री जो लेटी है वो कौन है? तो वो एक वैश्या की है। ठीक है। नेक्स्ट है थिंकर किस मूर्तिकार का प्रख्यात कृति है? तो ये रोंदा का है। नेक्स्ट वाटर लिली श्रृंखला किसने बनाई है? वाटर लिली कुमुदनी, जल कुमुदनी, तो क्लोद मोने ने। वैन गॉग किस देश के थे? तो ये डच थे। कहाँ के थे? डच के थे। नेक्स्ट है रूमो का गिरजाघर नामक चित्र किसने बनाया है? तो क्लॉद मोने ने। रूमो का गिरजाघर, मोने में ओ की मात्रा, रूमो में ओ की मात्रा है, तो रूमो का गिरजाघर मोने ने बनाया है। नेक्स्ट है वैन गॉग की तारों भरी रात, ये कहाँ संग्रहित है? तो नेशनल गैलरी ऑफ लंदन। कहाँ है? नेशनल गैलरी ऑफ लंदन में ये संग्रहित है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफी पोस्टर के लिए जाना जाता है? कौन जाना जाता है? तो तुजुक लोत्रेक जाने जाते हैं। कौन? तुजुक लोत्रेक जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाकारों का सही कालक्रम सुनिए। इसमें यह बताना है कि सबसे पहले कौन आया था। तो पूर्व पुनरुत्थान काल में सबसे पहले डोनातेल्लो आए थे, तो सबसे पहले डोनातेल्लो लगा दीजिए। फिर उसके बाद चरम पुनरुत्थान फिर उसके बाद मैसाचियो आपके आए थे, ए लगाइए। फिर मैसाचियो के बाद कौन आया था? वेरेशियो आए थे, ये सबसे उसके हाई रिनेसा के थे ना, वेरेशियो, तो ये लगाइए डी। उसके बाद बोत्तिचेली लगाइए सी। नेक्स्ट है घनवाद। कल हम लोग पढ़ेंगे घनवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे घनवाद और फाववाद। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में।